तो हम मेष लगन के विभिन्न भावों में कुछ युतियों के बारे में बात कर रहे थे और इस वीडियो में एक और नई युति की शुरुआत करेंगे और बात करेंगे शनि और बुध की युति आपके मेष लगन के ही चार्ट में अगर प्रथम भाव में बन रही है तो ये युति आपको किस प्रकार के रिजल्ट दे सकती है। देखिए, शनि और बुध का अगर कंजक्शन है फर्स्ट हाउस में तो शनि तो यहाँ नीच की स्थिति में होंगे और बुध आपके चार्ट में तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर यहाँ स्थित होंगे। अब अगर यहाँ शनि वक्री हो जाए तो शनि ज़्यादा अच्छे होंगे। फिर आपको मंगल को भी देखना पड़ेगा कि वास्तव में आपके चार्ट में मंगल कैसी कंडीशन में है। अगर मंगल आपके चार्ट में अच्छी स्थिति में है तो निश्चित रूप से इस युति का काफ़ी ज़्यादा आपको फायदा मिलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं अब क्योंकि बुध हैं वो तीसरे और छठे भाव के स्वामी होकर शनि के साथ जुड़ रहे हैं इस युति में, तो तीसरे और छठे भाव से संबंधित जो काम है आपके उनको लेकर आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है या कुछ ज़्यादा जिम्मेदारी निभाने की ज़रूरत है। तीसरा भाव आपके कम्युनिकेशन से, आपकी खुद की स्किल से, आपके जो रुचि हैं, आपकी जो हॉबीज़ हैं उनसे जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं एक रेस्ट्रिक्टेड सी लाइफ आपकी नज़र आ सकती है कभी कभी आपको जब भी ये युति हो और आप ज़्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे लाइफ में। लेकिन जो मल्टीटास्किंग क्षमता जो बुध लगन में आने से देते हैं कहीं ना कहीं वहाँ पर आपको थोड़ा एफर्ट ज़्यादा डालना पड़ेगा और ये युति आपको काफ़ी अनुशासित बनाती है, डिसिप्लिन बनाती है। जितना ज़्यादा आप में डिसिप्लिन होगा, अनुशासित होंगे, टाइम के पंक्चुअल होंगे, उतना अच्छे से काम कर पाएंगे। वैसे अगर देखा जाए तो ये युति आपके बिजनेस करने के लिए काफ़ी अच्छी युति कही जा सकती है। तो यहाँ से अगर आपको बुध के अच्छे परिणाम प्राप्त करने हैं तो आपको थोड़ा एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा अपना। आपको कभी कभी निर्णय लेते समय आप बहुत फास्ट निर्णय नहीं ले पाते, क्विकली आप एनालिसिस नहीं कर पाते, थोड़ा ज़्यादा सोचते होंगे या सोच सोच के बोलते होंगे कभी कभी। तो यहाँ कम्युनिकेशन थोड़ा सा स्लो रह सकता है और ये जो बुध यहाँ आपको मल्टीटास्किंग जो एबिलिटी देते हैं कहीं ना कहीं अपनी खुद की एबिलिटीज़ को डेवलप करने के लिए आपको ज़्यादा एफर्ट्स लगाने की ज़रूरत है। तीसरा भाव आपके भाई बहन या आपके जो भी रिश्तेदार हैं, आपके जो भी पड़ोसी हैं उनका है। तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपके जो कम्युनिकेशन का जो गैप है वो नज़र आ सकता है और आपको काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है जब भी आप कोई लाइफ में कंपटीशन फेस कर रहे हैं या लाइफ में कोई भी प्रकार की आपको अगर दिक्कत आ गई, जैसे कि कोई लीगल इश्यू हो गया या कोई अन्य मैटर हो गया। अब ये कैरियर के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट युति हो जाती है क्योंकि कैरियर के लिए आपके जो 10th लॉर्ड है ये ही हैं और यहाँ पर शनि क्योंकि 11वें भाव को भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए आपका कैरियर में किस प्रकार का परफॉर्मेंस रहेगा, किस प्रकार का प्रदर्शन आप करेंगे, किस प्रकार से आप अपने कामों पर फोकस करेंगे और आप फ्यूचर के लिए किस प्रकार से प्लान बना के काम करेंगे। तो यहाँ कहीं ना कहीं थर्ड हाउस से जुड़े हुए कार्यों में आपको ज़्यादा अपना मेहनत डालना पड़ेगा, प्रयास डालना पड़ेगा और यहाँ पर इजीली आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। अब अगर आप यहाँ शनि को फॉलो करेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा। शनि को फॉलो करने का मतलब है अगर आप ज़्यादा से ज़्यादा डिसिप्लिन में रह के काम करेंगे, अनुशासन में रहेंगे, काम पर फोकस करके अच्छे से आप सीरियस होके काम करेंगे तो ज़्यादा अच्छा है। प्रैक्टिकल होंगे अगर काम करने के प्रति तो ज़्यादा बेहतर है। अब यहाँ आपको हालांकि जो शनि और बुध हैं वो थोड़ा रेस्ट्रिक्टेड बनाते हैं, लेकिन फिर भी आप अगर कोई भी बड़ी समस्या आपको जीवन में आ गई है, कोई भी इस प्रकार की इश्यू है जो काफ़ी लंबे समय तक आपके जीवन में रहने वाली है, वहाँ अगर आप अपना थोड़ा सा अच्छे से दिमाग लगा के और फैसला लें तो ज़्यादा उचित है। बुध आपके चार्ट में छठे भाव के स्वामी हैं। छठे भाव के स्वामी होने की वजह से छठे भाव से संबंधित कोई भी काम करने से पहले आपको बार बार सोचना पड़ेगा, आपको अच्छे से विश्लेषण करना पड़ेगा और आपको काफ़ी ज़्यादा पंक्चुअल बनना पड़ेगा टाइम का। इसके अलावा अब आपका रूटीन भी आपके लिए उतना ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है इस युति के होते हुए। तो आप अपना रूटीन कैसे आप हैंडल करेंगे, किस तरीके से आप अपना काम करेंगे, आपकी मेंटलिटी क्या होगी काम करने के पीछे, आपके कलीग्स के साथ भी कभी कभी आपकी उतनी अच्छी नहीं बनेगी। तो एक बहुत ही डिसिप्लिन्ड इंसान, एक बहुत ही परफेक्ट इंसान बनने की तरफ आप अग्रसर होंगे। भले ही आपको थोड़ा समय जरूर लगेगा जीवन में प्रोग्रेस करने में, लेकिन आपको यहाँ ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करने पर बल देना चाहिए। अब अगर यहाँ बुध ज़्यादा क्लोज नहीं होंगे शनि के तो ये आपके लिए अच्छा है। अगर यहाँ बुध को सूर्य का साथ मिल जाता है या सूर्य यहाँ बैठे हों तो फिर सूर्य ज़्यादा पावरफुल होंगे और उस केस में फिर आपको शनि का प्रभाव उतना ज़्यादा नहीं देखने को मिलेगा। तो कहीं ना कहीं जो लगन में शनि अगर बुध के साथ बैठे हैं तो लाइफ में प्रोग्रेस को थोड़ा स्लो कर देते हैं और लाइफ में आप बहुत ही स्लो आगे बढ़ते हैं, चाहे बिजनेस कर रहे हैं, चाहे अपना कोई भी काम कर रहे हैं या कोई भी आप अगर प्रोफेशन में भी हैं, जैसे कि आप बुध से
रिलेटेड प्रोफेशन में हैं, शनि से रिलेटेड अगर प्रोफेशन में हैं, तो आपकी लाइफ में ग्रोथ अपने प्रोफेशन में काफ़ी स्लो रहेगी। फिर इसका सीधा सीधा प्रभाव पड़ेगा आपके काम करने के तौर तरीकों पर। आप जो भी विषय में आगे बढ़ेंगे उस विषय में कितना अच्छे से आप एनालाइज कर पा रहे हैं, कितना अच्छे से आप डीपली रिसर्च कर पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आपको एक धीमापन दे देते हैं आपके कम्युनिकेशन में यहाँ शनि। अब शनि जो कि आपके 10th और 11th लॉर्ड हैं और उनकी दृष्टि भी 10th हाउस पर है, इस वजह से काम के प्रति ज़्यादा से ज़्यादा आपको डेडिकेशन दिखाना पड़ेगा। आपको हो सकता है कि ज़्यादा ओवर टाइम काम करना पड़े, या आपको सैलरी कम मिल रही हो लेकिन आपको काम बहुत ज़्यादा मिल रहा है और जिम्मेदारियां बहुत बड़ी बड़ी मिल रही हैं। बुध यहाँ पर कुछ हद तक आपको मदद अवश्य करेंगे आपके काम को करने के लिए। तो बुध के यहाँ होने से शायद आपको मेंटली उतना ज़्यादा हार्डवर्क कभी कभी नहीं करना पड़ता। अगर सपोज करो अगर आपके शनि अकेले ही आपके चार्ट में यहाँ होते तो आपके लिए और भी ज़्यादा कठिनाई हो सकती थी, लेकिन बुध का युति होने से कुछ हद तक फिर भी आपके लिए फेवर करेगा ये युति। पर यहाँ पे फिर भी आपको अपने आप को समझना बहुत ज़रूरी है, अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रयास करना आपको ये ज़रूरी है, और साथ साथ में दूसरों से अच्छे संबंध स्थापित करना भी काफ़ी ज़रूरी हो जाता है। आपका लगन कहीं ना कहीं आपकी इमेज को या आपकी जो सोशली जो कनेक्शन है उसको दिखाता है, यानी आप किस तरीके से लोग आपको जज करेंगे, किस तरीके से आप लोगों के साथ बिहेव कर रहे हैं, और आपका ओवरऑल जो व्यक्तित्व है वो। तो यहाँ पे आप एक बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान, एक बहुत ही सीरियस इंसान नज़र आ सकते हैं दूसरों को। ऐसे में आपके ऊपर हर कोई ट्रस्ट करेगा, बट आप थोड़े रिजिड होंगे अपने फैसलों को लेके, और आप काफ़ी ज़्यादा कठिनाई भी अगर अपने जीवन में देखेंगे तो वो कठिनाई आप इग्नोर कर देंगे, और आप हमेशा अपनी बुद्धि से, अपने विवेक से सभी समस्याओं को सुलझाने वाले हैं। हाँ, यहाँ पर जो बुध हैं अकेले अगर होते, अकेले होने पर बुध जितनी अधिक मल्टीटास्किंग क्षमता आपको दे सकते थे, शायद उतना अधिक आप यहाँ बुध का यूज ना कर पाए। लेकिन आपको इसमें अपना एफर्ट बढ़ाना पड़ेगा, प्रयास ज़्यादा से ज़्यादा करना पड़ेगा, और खुद को जितना अधिक आप समझ लेंगे, खुद की कंडीशंस को जितना अच्छे से आप एनालाइज कर लेंगे, या खुद की जो स्थितियाँ हैं, जो फ्यूचर में आने वाली कंडीशंस हैं, उनके बारे में जितना पहले से प्लान कर लेंगे उतना अच्छा है। अब शनि आपके चार्ट में 10th लॉर्ड और 11th लॉर्ड है, तो शनि इन दोनों भावों से संबंधित आपकी जिम्मेदारियों को तय करते ही है। शनि 11वें भाव के स्वामी होने की वजह से अब आपको अपने पैसे को मैनेज करना थोड़ा आसान रहेगा, बुध साथ होने की वजह से। इसके साथ साथ आपको एक प्रॉपर कम्युनिकेशन बनाना भी आसान रहेगा अपने प्रोफेशन में। लेकिन क्योंकि बुध तीसरे घर के स्वामी है, और अगर यहाँ पर बुध अच्छी स्थिति में नहीं है, यानी बल के साथ नहीं है, या वो स्ट्रांग नहीं है यहाँ पर, या किसी भी ऐसे शुभ ग्रह का प्रभाव उन पर नहीं है, तो आपको थोड़ा ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है। और ये थोड़ा सा हम बोल सकते हैं बिजनेस करने के लिए ज़्यादा अच्छा युति माना जा सकता है, आप जॉब करें अगर तो उसकी तुलना में। यहाँ पे अब इनकी दृष्टियों के बारे में बात करेंगे। शनि की दृष्टि यहाँ से रहेगी आपके तीसरे भाव पे। अगर वक्री होकर शनि ये दृष्टि डाल रहे हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर शनि वक्री नहीं है और फिर अगर उस स्थिति में दृष्टि पड़ रही है तो यहाँ आपके कम्युनिकेशन को कहीं ना कहीं डिले करेंगे शनि, और काफ़ी ज़्यादा आपको रोकेंगे। आपको बोलते समय भी काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आएंगी या परेशानी आएंगी, अपने आप को अभिव्यक्त कर पाने में भी दिक्कतें आएंगी। इसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं आपकी रुचियों पर इसका फ़र्क देखने को मिलेगा, और आप हो सकता है कि अपनी हॉबीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे, आप लाइफ में ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल वे को फॉलो कर रहे हैं, या कोई ऐसी ज़्यादा बड़ी जिम्मेदारी आपके ऊपर है जिसको आप फॉलो करते समय अपना अधिकांश समय उसी में निकाल देंगे। शनि की और बुध की दोनों की दृष्टि 7वें भाव पे है। 7वें भाव पे ये आपके रिलेशनशिप के लिए उतनी अच्छी नहीं है। अगर आपका शुक्र मजबूत स्थिति में नहीं है तो आपको काफ़ी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ेगा जीवन साथी के साथ भी। बट ये युति आपको जीवन का जो सही रास्ता है वो ज़रूर दिखाती है, और आप हमेशा सही होते हैं, भले आप किसी भी पाथ को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी धर्म को फॉलो कर रहे हैं, किसी भी जाति से हैं, या किसी भी रीति रिवाज को फॉलो कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यहाँ पर शनि है वो सबके साथ समान बिहेव करने के लिए आपको प्रेरित करेगा, और लोगों में आपकी जो पहचान होगी या लोगों में आपकी जो इमेज होगी काफ़ी अच्छी बनेगी, एक बहुत ही अनुशासित व्यक्ति के रूप में, एक समझदार और विवेकशील व्यक्ति के रूप में। लेकिन आपको लगेगा कि आप हमेशा जिम्मेदारियों को वहन करते जा रहे हैं, और आपको कभी भी वो एक सेटिस्फेक्शन जो वास्तव में आना चाहिए हमारे मन में, हमारे दिमाग में, वो नहीं आ पाएगा।
यहाँ पर फिर शनि जो कि 7वें भाव पे तो दृष्टि डाल ही रहे हैं, तो यहाँ पर जीवन साथी के प्रति भी आप काफ़ी ज़्यादा डेडिकेटेड ज़रूर रहेंगे, लेकिन उस वे में नहीं जिस वे में जैसे भौतिक चीज़ों की तरफ आप आकर्षित होते हैं जीवन साथी के साथ, या भोग विलास की तरफ आकर्षित होते हैं, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। थोड़ा सा ये भी समस्या आपको आएगी कि घरेलू मामलों पर शायद आपका उतना अच्छा सा फोकस ना हो, इससे आप घरेलू जीवन को समय थोड़ा कम दे पाएंगे और अपने कैरियर को लेकर ज़्यादा चिंतित रहेंगे। शनि का दृष्टि यहाँ से आपके 10th हाउस पर पड़ेगा। 10th हाउस पर जो दृष्टि पड़ रही है उसकी वजह से अक्सर आपके काम में स्थिरता रहेगी, आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी। अगर आपको ग्रोथ करनी है काम में तो आपको खुद काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। अब यहाँ पर आपको ये देखना पड़ेगा किसी भी अन्य ग्रह का अगर प्रभाव है, जैसे कि अगर यहाँ बृहस्पति का प्रभाव है, शुक्र का प्रभाव है, तो आपके लिए ये काफ़ी ज़्यादा फेवर करेगा। और यहाँ पर क्या वास्तव में सूर्य बैठे हैं काफ़ी स्ट्रॉन्ग होके, अगर सूर्य बैठे हो तो तब तो आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा है। लेकिन कहीं ना कहीं ये कंजक्शन आपको बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन देगा और काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन की वजह से ही ये एक बड़ा राज होगा आपके जीवन का, और जीवन में सक्सेसफुल होने के लिए ये आपके लिए ज़रूरी है भी। तो इस प्रकार के कुछ रिजल्ट आप लोगों के सामने आएंगे जब भी शनि और बुध का युति मेष लगन के चार्ट में प्रथम भाव में बने।